तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीके के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी, कौन से में थी? तो पहला हमारा ऑप्शन है केवल निर्धन वर्ग में थी, केवल राजवंशों में, केवल अभिजातों कुलीनों में, फिर केवल सूदों में। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर क्या होगा ये आप सोच लीजिए, मैं आपका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर सही आंसर होगा केवल राजवंशों में। केवल राजवंशों में हमारा सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया, कब उस पर को रोका गया? तो पहला ऑप्शन है 1828, 1829, 1831, 1835। तो सही आंसर इसका होगा 1829। सही आंसर होगा 1829, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, भवित आंदोलन का और एंड इसका मतलब होता है एंड कोट आदि पुरुष कोट किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है रामानंद को कहा जाता था, शंकराचार्य को कहा जाता था, या चैतन्य महाप्रभु को, या रामानुज को। तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य को कहा जाता था। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन, शंकराचार्य को कहा जाता था। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? जो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी आत्मकथा, उसका क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है हमारा विंग्स ऑफ फायर, नेशन, प्राइड, तन्नलम, देशम पेरूडू, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। इसका जो है पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर होगा। पहला है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले कौन था? तो पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा अकबर। इसका अकबर हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं। छठा ऑप्शन, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1562, 1520, फिर तीसरा ऑप्शन 1508 और चौथा ऑप्शन 1580। तो सही आंसर आपका होगा 1562, जो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो पहला ऑप्शन 1540, दूसरा ऑप्शन 1528, तीसरा ऑप्शन 1530 और चौथा ऑप्शन 1500। तो सही आंसर इसका होगा 1530, जो थर्ड ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ये मुगल हमारा अब है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? पहला ऑप्शन में है अकबर बैठा था, शाहजहाँ, फिर तीसरा औरंगजेब और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें शाहजहाँ। शाहजहाँ बैठा था, आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में दिया गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था? पहला ऑप्शन हमारा है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन शाहजहाँ, तीसरा अकबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जो है अकबर। अकबर ने। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्र में से किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन कबीरदास और तीसरा तुलसीदास और चौथा रामानंद को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, जो है कबीरदास। आप देख सकते हैं, ये देखिए कबीरदास को कहा जाता है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? भक्ति आंदोलन की कब शुरुआत हुई? तो पहला ऑप्शन 6वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन 5वीं शताब्दी और तीसरा ऑप्शन है 8वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा 6वीं शताब्दी, मतलब कि पहला ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
12वें क्वेश्चन नंबर में है निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? किस वंश थे? तो पहला वर्धमान, दूसरा मौर्य, तीसरा कुषाण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें मौर्य से, जो ऑप्शन सेकंड है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? पहला गुप्त काल में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा मुगल काल में और चौथा वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है 14वां नंबर। फिर 14 में क्या है, भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था? पहला ऑप्शन में है वल्लभाचार्य, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है रामानंद और चौथा है नीम बाड़क। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है रामानंद, जो थर्ड ऑप्शन है, आप देख सकते हैं रामानंद जो तीसरा ऑप्शन है सही है। फिर 15वें क्वेश्चन में है अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे, कौन थे? चेतन एंड जेडजाबलू IG या महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, नामदेव, तुकाराम। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा आदि शंकराचार्य, जो ऑप्शन सेकंड है सही। फिर आ जाते हैं 16वें नंबर। 16वें नंबर में सूफी संत से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मुरीद, दूसरा सूफी शिष्य, तीसरा ऑप्शन सूफी सेवक और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा मुरीद, उन्हें मुरीद कहा जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में सन 1601 में किस शासक ने खानदास देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो सही हो जाएगा हमारा अकबर, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में 18 में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो पहला है महाराणा प्रताप, दूसरा राणा कुंभा और तीसरा अकबर और चौथा हम्मीर देव। तो सही आंसर इसका होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, जो है राणा कुंभा, जो सही ऑप्शन होगा राणा कुंभा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वें क्वेश्चन में सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? पहला हमारा है मंगलिक, दूसरा अर्राद, तीसरा तोप और चौथा मंगलिक और अर्राद। तो सही आंसर होगा अर्राद, मंगलिक और अर्राद, जो चौथा ऑप्शन है, देख सकते हैं। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वें क्वेश्चन में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पहला है ऑप्शन 1525 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1520 और तीसरा 1526 और चौथा है 1530। तो सही आंसर होगा 1526, जो तीसरा ऑप्शन सही है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहेगा और अगले पार्ट में हम फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नई कोई जीके क्वेश्चन लाता रहता हूँ। थैंक यू।